हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट हिना। लेकर आई हूं आपके फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन का एक और ब्यूटी पैक्ड एपिसोड, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से और उनसे जानेंगे कि गर्मियों में कैसे पाएं खिली त्वचा। उसके बाद लेंगे आपकी क्वेरीज जिनके आंसर्स देंगी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट, और आखिर में आपको दिखाएंगे एक ब्यूटी मेकओवर। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लीजिए आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। आप कीवी ले सकते हो, स्ट्रॉबेरी अगर मिल जाए तो स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। अगर आप इनका पेस्ट बना लें और इसको फेस में लगाएं तो आप देखेंगे एकदम से ग्लो तो आता ही आता है और हाइड्रेशन भी होता है। स्ट्रॉबेरी त्वचा पर होने वाले उम्र के असर को धीमा करने और अल्ट्रावायलेट किरणों से हुए नुकसान को दूर करके त्वचा को जवा और खूबसूरत बनाए रखने में मददगार होते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की, और ब्यूटी टॉक सेगमेंट में बात करते हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी से, जिनसे हम जानेंगे कि गर्मियों में हम कैसे खिली त्वचा पा सकते हैं। गर्मियों में हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है सन रेज से, पसीने से, धूल से, और उससे हमारी स्किन का ग्लो चला जाता है। तो चलिए डॉली जी से जानते हैं कि स्किन का ग्लो किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे शो पे। वेलकम टू आवर शो डॉली जी। हेलो डॉली जी, जब हम गर्मियों की बात करते हैं तो स्किन फेड हो जाती है एक तरीके से गर्मियों में, तो गर्मियों में स्किन को और क्या क्या इश्यूज होते हैं ये बताइए। देखिए, समर्स में जो प्रॉब्लम हो जाते हैं वो ड्राइनेस की ज़्यादा हो जाती है। जिनके ऑयली स्किन होते हैं वो भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। ऊपर से तो ड्राई दिखते हैं, हाँ नेचुरली उनकी स्किन ऑयली है, बट बिकॉज ऑफ द हीट एंड ड्राइनेस वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो करनी बहुत ज़रूरी होती है समर में वो है कि पानी के इंटेक बिल्कुल बढ़ा देनी चाहिए। आप जितना भी क्रीम लगा लोगे, जितना भी स्किन को हाइड्रेट कर लोगे, पर जब तक अंदर प्रॉपरली क्लेंजिंग नहीं होगी, और वो क्लेंजिंग सिर्फ पानी से हो सकती है, तो पानी का इंटेक बढ़ा दें। जैसे ही आप पानी का इंटेक बढ़ाओगे, स्किन पे जो ड्राइनेस दिखती है वो एकदम से कंट्रोल हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान सबसे पहले रखना है। जैसे कि कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में हमें पानी पीना चाहिए, जिससे न केवल अंदर से बल्कि बाहर से भी स्किन में बहुत ग्लो आता है। तो गर्मियों में जो हमारी त्वचा होती है वो डल क्यों हो जाती है? देखिए, उसके लिए जो बेस्ट तरीका है, भाई क्रीम्स तो आप लगाते हो, SPF भी लगाते हो, लेकिन नेचुरल चीज़ों का प्रयोग थोड़ा बढ़ा देना चाहिए समर्स में। उससे ड्राइनेस तो कंट्रोल होती है, और जो आप शाइन, जो त्वचा में शाइन या ग्लो की बात कर रहे हो, वो उससे मेंटेन्ड भी रहती है और सस्टेन्ड भी रहती है। तो बेस्ट तरीका होता है कि आप कोई भी समा के फ्रूट्स ले लें, चाहे वो टमाटर हो, कीवी आजकल बहुत अवेलेबल है, आप कीवी ले सकते हो। स्ट्रॉबेरी अगर मिल जाए तो स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। अगर आप इनका पेस्ट बना लें और इसको फेस में लगाएं तो आप देखेंगे एकदम से ग्लो तो आता ही आता है और हाइड्रेशन भी होता है। जो उसमें जूस होता है दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द स्किन। कीवी में एज इट इज़ विटामिन सी होती है। विटामिन सी इज़ वेरी गुड फॉर द स्किन। हर चीज़ के लिए अच्छा है विटामिन सी, लेकिन स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। सेम गोज़ विथ स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का जो नेचुरल कंटेंट है, जो उसका नेचुरल कलर है, वो जब आपके स्किन पे लगता है तो स्किन में एक अलग तरह की ग्लो आती है। सेकेंडली, अगर हम खीरा का बात करें तो खीरा को घिस लें और उसका जूस अगर आप लगाओगे, उससे भी ग्लो भी आता है और जो एक वो क्लेंजिंग का भी असर करता है। जैसे कि डलनेस हो गई है, टैनिंग है, ड्राइनेस है, ये सब चीज़ को वो कंट्रोल करता है। डॉली जी, जैसे कि आपने बात की सीजनल फ्रूट्स की, तो सीजनल फ्रूट्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन को एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने के लिए? फ्रूट्स सबसे बेस्ट चीज़ है। अब डार्क सर्कल भी अगर हो गए या आंखों के नीचे भी काला काला आपको महसूस हो रहा है, तो आप कुछ मत करिए, कीवी ले लीजिए या खीरा ले लीजिए। उसका एक वो ठंडे पदार्थ होते हैं ये, इनको जब आप आँख के ऊपर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो डलनेस है आँखों की, जो ड्राइनेस है, जो डार्कनेस है, वो इन सब चीज़ों को वो बैलेंस करता है। ये तो नेचुरल तरीके हो गए। अगर हम प्रोफेशनल बात करें तो वो थोड़ा सा हटके होता है, उससे भी त्वचा
त्वचा को उसकी भी ज़रूरत होती है। डॉली जी, हमने काफ़ी नेचुरल तरीकों के बारे में बात कर ली, लेकिन अगर हम प्रोफेशनल तरीके कुछ जानना चाहें तो प्रोफेशनली हम किस तरीके से अपनी स्किन का ग्लो मेंटेन कर सकते हैं? प्रोफेशनली के साथ साथ डेली रेजिम में अगर हम डेली रूटीन की बात करें, अगर हम जो घर पे करते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मॉइस्चराइज़र खूब अच्छे से अपने स्किन को मॉइस्चराइज करिए, क्योंकि अगर स्किन मॉइस्चराइज नहीं होगा तो आप कुछ भी कर लें उसमें ड्राइनेस की वजह से डलनेस आएगी, क्रैक्स आएंगे। तो मॉइस्चराइज खूब अच्छे से करिए और क्लेंजिंग, स्किन की क्लेंजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर रहते हो तो खूब अच्छे से जितने बार हो सके आप वेट वाइप्स रखिए, उससे अपने स्किन को पोंछते रहिए। अगर मेकअप भी लगा रहे हो तो भी वो हट गया दोबारा कर लीजिए, लेकिन ये मेंटेनेंस ज़रूरी है। प्लस SPF, ये तो ज़रूर अपने डेली रूटीन में आप इंक्लूड करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोफेशनली, तो वो हम कैसे प्रोफेशनली अपने स्किन को हैंडल करवाएं। डॉली जी, जैसे कि यहाँ पे आपने कहा कि हमें वेट वाइप्स का यूज़ करना चाहिए अपने फेस के ऊपर, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साबुन का यूज़ करते हैं, तो साबुन से ऐसे क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं हमारी स्किन पे? हाँ, इससे ड्राइनेस बढ़ जाती है। आजकल फेस वॉश अवेलेबल हैं और डिफरेंट स्किन के लिए डिफरेंट फेस वॉशेस अवेलेबल हैं, तो हम लोग ये रेकमेंड करते हैं कि फेस वॉश लगाइए, क्योंकि उसमें केमिकल की मात्रा बहुत कम होती है। सोप में कुछ वो ज़्यादा होता है, तो जहाँ तक हो सके फेस का जो स्किन होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो कोशिश ये करिए, चाहे कोई भी हो, लेडी हो, लड़की हो, मेल हो, कोई भी हो, अगर आप फेस वॉश यूज़ करोगे तो आप देखेंगे कि आपके जो स्किन का टेक्सचर है वो बिल्कुल डिफरेंट और बेटर फील होगा। और वो छोटे पैक्स में भी आता है। मान लीजिए यू आर वर्किंग या आप कॉलेज गोइंग हो, तो अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि उसको कैरी करना बड़े बॉटल, तो वो छोटे पैक्स में आते हैं, तो आप वो आराम से कैरी कर सकते हो। कहीं भी रहें आप, बस हल्का सा फेस उससे पोंछकर, उससे धोकर, उसके बाद पानी डालें, तो आप देखेंगे कि स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। डॉली, जैसे कि हमने देखा है कुछ महिलाएं होती हैं जो स्किन का बहुत ज़्यादा रेगुलर ध्यान नहीं रख पाती, तो अगर वंस इन अ वाइल उन्हें कोई प्रोफेशनल ट्रीटमेंट लेना हो या इस तरीके की कोई चीज़ करानी हो जिससे उनकी स्किन अच्छी रहे, तो वो क्या करवा सकती हैं? देखिए, डेली अगर वो नहीं कर पा रही हैं, कोई बात नहीं, फॉर एवरीबडी। अगर जो डेली कर भी रहा है, ये रेजिम फॉलो कर रहा है, और जो नहीं भी कर रहा है, उनके लिए फेशियल इज़ अ मस्ट, क्योंकि उसमें जो नरिशमेंट, जो आपके स्किन को हाइड्रेशन, नरिशमेंट या जो और चीज़ें चाहिए, जो क्लेंजिंग चाहिए, जो थरो क्लेंजिंग की हम बात करते हैं, उन सब के लिए आपको फेशियल कराना बहुत ज़रूरी है। आप डेली तो कर ही रहे हो, लेकिन दैट जितना प्रेशर चाहिए, कितना हाइड्रेशन चाहिए स्किन को और कितनी क्लेंजिंग चाहिए, वो एक प्रोफेशनल ही प्रॉपर तरीके से कर सकता है। तो वंस अ मंथ, वेदर यू आर फॉलोइंग द डेली रेजिम और यू आरंट फॉलोइंग, आपको वंस अ मंथ फेशियल ज़रूर कराना चाहिए और सही ढंग से कराना चाहिए। रिलैक्सेशन के साथ साथ जो चीज़ें आपके स्किन को चाहिए वो एक फेशियल में मिलता है। आपकी स्किन को कितना टाइटनेस चाहिए, कितना बैलेंस ऑफ क्रीम, कितना बैलेंस ऑफ क्लेंजिंग, ये सारी चीज़ें फेशियल में हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव, तो ज़रूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। जैसे कि आप सबको पता है, संगनी में चल रहा है एक सेल्फी कॉन्टेस्ट। हर सोमवार से शुक्रवार हम चुनी हुई 3 सेल्फीज दिखाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं आज की 3 सेल्फीज कौन सी हैं। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट हैं प्रियंका चतुर्वेदी। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट हैं कन्नू खत्री। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट हैं सौम्या दिनेश गुप्ता। अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से अपनी एक ब्यूटीफुल सेल्फी खींचिए और भेज दीजिए हमारे फेसबुक पेज के मैसेज बॉक्स पे। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, मैसेज करें अपनी खूबसूरत सेल्फी facebook/ETV संगनी पर। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम लेंगे आपकी क्वेरीज जिनके आंसर्स देंगी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट।
स्ट्रॉबेरी त्वचा पर होने वाले उम्र के असर को धीमा करने और अल्ट्रावायलेट किरणों से हुए नुकसान को दूर करके त्वचा को जवा और खूबसूरत बनाए रखने में मददगार होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब वक्त हो गया उस सेगमेंट का जिसके लिए आप अपने सवाल भेजती हैं। हम लेंगे आपकी क्वेरीज जिनके आंसर्स देंगी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। तो चलिए एक बार फिर जुड़ते हैं उनके साथ। डॉली जी, हमारी जो सबसे पहली क्वेरी है वो अंजलि जी की तरफ से है, जो ये कहती हैं कि उनके स्किन पे बहुत ज़्यादा दाग हैं। उसे क्लियर करने के लिए वो क्या कर सकती हैं, वो ये जानना चाहती हैं। अंजलि जी, अगर ये दाग आपके पिंपल्स की वजह से हैं तो रीज़न दो हैं। पिंपल्स इसलिए हुए हैं आपके स्किन में क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, और उसके साथ ये होगा कि उसके रेमनेंट्स वो ही बचे। अगर या तो आपने स्क्रैच कर लिया है या वो पिंपल्स इतने ज़्यादा थे उसके रिमेन्स रह गए हैं। तो सबसे सही तरीका ये होगा कि कुछ भी करने से पहले आप हमेशा अपने स्किन को साफ़ रखें। टोनर से उसको क्लीन करें या क्लेंजर से उसको बिल्कुल स्किन को साफ़ रखें ताकि डर्ट, जो गंदगी है, वो चिपके नहीं। जितनी गंदगी चिपकेगी उसमें ब्लैक हेड्स होने का और वाइट हेड्स होने का और भी डर है। भाई दाग तो है ही हैं, उसके साथ उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप अपने स्किन को बिल्कुल साफ़ रखिए। सेकेंडली, दाग पूरी तरह से नहीं जाएंगे, लेकिन आप अगर डेली कोकोनट वाटर लें या कोकोनट ऑयल अपने फेस पे लगाएं तो धीरे धीरे आप देखेंगे ये जो दाग है ये कम होते चले जाएंगे और आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी। और साथ में आप पानी का इंटेक बढ़ा दें। अगर आपको जूसेस पसंद हैं तो वो भी लीजिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे, और अपने फेस पे भी इसको लगाएं। जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है तो आप खीरे का जूस, ये सब चीज़ें लगाइए। जितना आप लगाएंगे धीरे धीरे आपके जो ये दाग धब्बे हैं वो कम हो जाएंगे। इसके बाद डॉली जी, जो हमारी अगली क्वेरी है वो जानवी जी की तरफ से है, जो ये कहती कि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते हैं, उसे रिमूव कैसे कर सकती हैं, वो ये जानना चाहती हैं। जानवी, जो पिंपल्स हैं इसको आप एकदम से कोशिश ये मत करिए कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये धीरे धीरे जाएंगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बहुत सारे इट इज़ अ इंटरनल थिंग, तो ये नहीं होगा कि बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएंगे या एकदम से गायब हो जाएंगे। पर आप धीरे धीरे जब भी आप ज़रूर क्लीन अप या फेशियल कराइए। और उससे क्या होगा, जब लेकिन आप वो कराएं तो जेल बेस्ड ही लीजिए, क्रीम बेस्ड आप फेशियल या क्लीन अप मत लीजिएगा। और जो उसमें पैक भी लगाया जाता है वो ऐसे लगाया जाता है विच इज़ गुड फॉर योर पिंपल्स। तो जब आप ये करेंगी तो स्किन क्लियर भी हो जाएगा और धीरे धीरे जो पिंपल्स के मार्क होने के चांसेस हैं वो दूर रहेगा। प्लस आप टिप पे जब भी पिंपल्स निकले हल्का सा लौंग घिस के लगा सकती हैं, या जो सॉफ्ट पैक्स होते हैं जो खास कर बने होते हैं ऐसे ऑयली स्किन के लिए या पिंपल्स के ऊपर, वो आप लगा सकती हैं। पर आप कभी भी स्क्रबिंग मत करिएगा, कभी भी अपने स्किन में स्क्रबिंग मत कराइए। कोई भी कहे, कोई भी, चाहे वो कितना बड़ा प्रोफेशनल हो, कभी भी आप स्क्रबिंग मत कराइए, क्योंकि स्क्रबिंग से फ्रिक्शन होगा एंड दैट विल इरिटेट, और उससे आपके पिंपल्स और बढ़ेंगे। क्लेंजिंग कराइए, आप फेस को क्लीन करिए, साफ रखिए, लेकिन स्क्रबिंग मत कराइएगा। इन सब बातों का आप ध्यान ज़रूर रखिए। प्लस खान पान में ऑयल का इंटेक लिमिटेड रखिए। जितना आप कम करेंगी उतना ही आप देखेंगे कि आपके पिंपल्स कम होंगे और धीरे धीरे वो ख़त्म से हो जाएंगे। डॉली जी, इसके बाद जो हमारी अगली क्वेरी है वो वीना जी की तरफ से है, जो ये कहती है कि उनका स्किन टेक्सचर बहुत ज़्यादा रफ है, उसे वो सॉफ्ट कैसे बना सकती हैं, वो ये जानना चाहती हैं। वीना जी, जो स्किन की ड्राइनेस है उसको कंट्रोल करने का जो सही तरीका होता है वो है कि प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए आपको जो मॉइस्चराइज़र है वो सही मात्रा में अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले लीजिए कि कितना मॉइस्चराइज़र लगाना है, और कोशिश करिए जो भी आप मॉइस्चराइज़र पिक करें उसमें क्रीम की मात्रा अच्छे से हो। इट शुड नॉट बी वाटर बेस्ड, इट शुड बी क्रीम बेस्ड। आप लगाएंगी तो आप देखेंगी कि ड्राइनेस काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी। डॉली जी, हमारी जो आखिरी क्वेरी है वो निशा जी की तरफ से है, जो ये कहती हैं कि वो 19 साल की हैं और उनके फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं।
वो किस तरीके से इन हेयर्स को रिमूव कर सकती हैं, वो ये जानना चाहती हैं। निशा जी, जो ये हेयर फेस पे आ जाते हैं, ये जनरली हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से आते हैं। इसके लिए दो चीज़ें हैं, या तो आप ब्लीच कराइए। ब्लीच से कभी कभी ये होता है, हालांकि माइल्ड ब्लीचेस भी आते हैं, बहुत ज़्यादा बाल आपके गोल्डन नहीं दिखेंगे, स्किन कलर से मैच करते हुए वो ब्लीच का इफ़ेक्ट आ जाता है, ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वैक्सिंग भी करा सकती हैं। वैक्सिंग से आप घबराएं ना, ये ना सोचें कि स्किन लूज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वैक्सिंग के बाद टाइटनिंग की पैक लगाई जाती है, उससे स्किन का जो भी सैगिंग अगर हो गई वैक्सिंग से, वो कंट्रोल हो जाता है। तो ये दो तरीके हैं। थैंक यू सो मच डॉली जी, हमारे शो पे आने के लिए, हमारे दर्शकों की क्वेरीज के आंसर्स देने के लिए। इट्स माय प्लेजर। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव, तो ज़रूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। जैसे कि आप सबको पता है, संगनी में चल रहा है एक सेल्फी कॉन्टेस्ट। हर सोमवार से शुक्रवार हम चुनी हुई 3 सेल्फीज दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की चुनी हुई 3 सेल्फीज कौन सी हैं। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट हैं प्रियंका चतुर्वेदी। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट हैं कन्नू खत्री। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट हैं सौम्या दिनेश गुप्ता। अगर आपने अभी तक अपनी सेल्फीज नहीं भेजी हैं, तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? जल्दी भेजिए अपनी ब्यूटीफुल सेल्फीज हमारे फेसबुक पेज के मैसेज बॉक्स पे। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, मैसेज करें अपनी खूबसूरत सेल्फी facebook/ETV संगनी पर। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे एक ब्यूटी मेकओवर। स्ट्रॉबेरी त्वचा पर होने वाले उम्र के असर को धीमा करने और अल्ट्रा वायलेट किरणों से हुए नुकसान को दूर करके त्वचा को जवा और खूबसूरत बनाए रखने में मददगार होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब वक्त हो गया है आपको ब्यूटी मेकओवर से जुड़ी कुछ खास जानकारियां देने का। चलिए देखते हैं किस तरीके से आप एक ब्यूटी मेकओवर से अपना ओवरऑल लुक चेंज कर सकती हैं। आइए देखें क्या है खास आपके लिए सेगमेंट में। ब्यूटी मेकओवर में आज हम जानेंगे कैसे पाएं फलों से खूबसूरती। फलों में सेहत का खजाना तो छिपा ही है, साथ ही ये सौंदर्यवर्धन और त्वचा से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में भी सहायक होते हैं। आज के प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा बड़ी जल्दी रूखी, बेजान और चमक रहित हो जाती है। त्वचा की खोई चमक लौटाने और त्वचा से जुड़ी हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए फलों का प्रयोग बेहद कारगर होता है। पपीता न केवल अच्छे स्वास्थ्य का खजाना आपको देता है, बल्कि इसमें इतने गुण समाये हैं जिनकी फेहरिस्त बेहद लंबी है। पपीते को खाना और त्वचा पर लगाना दोनों ही बेहद लाभप्रद हैं। पपीते में विटामिन ई, ए और सी के गुण समाये हैं, जो त्वचा में कसाव लाने और नमी प्रदान करने में बेहद मददगार हैं। पपीता त्वचा की गंदगी को बाहर निकालने में भी मदद करता है और सूर्य की हानिकारक किरणों से त्वचा पर हुए नुकसान को दूर करने में मदद करता है। सेब त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाते हैं। सेब उम्र के असर की रोकथाम करने में मदद करता है। सेब आपकी त्वचा को नर्म, मुलायम और लचीला बनाता है। ये त्वचा की प्राकृतिक चमक को बनाए रखने में मददगार होता है। सेब को एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर के तौर पर माना गया है। स्ट्रॉबेरी के लगातार प्रयोग से आप अपनी त्वचा में पा सकते हैं स्वस्थ चमक और निखार। स्ट्रॉबेरी का रस त्वचा की रंगत सुधारने, दाग धब्बों और मुहासों के निशान को दूर करने में बेहद प्रभावकारी है। स्ट्रॉबेरी त्वचा पर होने वाले उम्र के असर को धीमा करने और अल्ट्रा वायलेट किरणों से हुए नुकसान को दूर करके त्वचा को जवा और खूबसूरत बनाए रखने में मददगार होते हैं।
एप्रिकॉट में लिनोलिक एसिड और ऑलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी और लाइकोपीन होता है। इन सब तत्वों के मेल के कारण ये त्वचा के सौंदर्य वर्धन के लिए बेहद फायदेमंद है। एप्रिकॉट ऑयल संवेदनशील त्वचा के लिए लाभकारी होते हैं। इसे त्वचा पर उम्र के असर को दूर करने के लिए भी प्रभावकारी माना गया है। एप्रिकॉट में जलन और सूजन दूर करने के गुण भी मौजूद हैं। गुणकारी नींबू में समाये हैं आपके सौंदर्य को बढ़ाने के कई रहस्य। नींबू में प्राकृतिक ब्लीचिंग के गुण होते हैं। इसकी वजह से ये एक अच्छे क्लेंजर के तौर पर काम करता है। नींबू त्वचा के दाग धब्बों और फाइन लाइंस को दूर करने, मुहासों के निशानों को हल्का करने के साथ त्वचा के रूखेपन को दूर करने में कारगर पाया गया है। तो आज ही अपनाएं इन बेहद लाभकारी फलों को अपने ब्यूटी केयर में और पाएं बेदाग हुस्न और चमकदार त्वचा। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई सवाल जो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हो या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव, तो ज़रूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। जैसे कि आप सबको पता है, संगनी में चल रहा है एक सेल्फी कॉन्टेस्ट। हर सोमवार से शुक्रवार हम चुनी हुई 3 सेल्फीज दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की चुनी हुई 3 सेल्फीज कौन सी हैं। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है प्रियंका चतुर्वेदी। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है कन्नू खत्री। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है सौम्या दिनेश गुप्ता। अगर आपने अभी तक अपनी सेल्फीज नहीं भेजी हैं तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? जल्दी भेजिए अपनी ब्यूटीफुल सेल्फीज हमारे फेसबुक पेज के मैसेज बॉक्स पे। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, मैसेज करें अपनी खूबसूरत सेल्फी facebook/ETV संगनी पर। इसी के साथ वक्त हो गया है आज के एपिसोड को वाइंड अप करने का। अब दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी कुछ और नई और इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।